அது சொன்னமா. ஸ்ரீ குருபியோ நமः. ஸ்ரீலக்ஷ்மி ரமணம் நவமி கௌரி ரமணரூபிणं स्फोट रूपं यतः सर्वं जगदेतद् विवर्तते. इदानीं लकारार्थनिर्णयः भूषणसारे. तत्र लिट् लकारविषये कश्चन प्रयोगः उद्धृतः. सः साधुः वा इति प्रश्नः. कथं तर्हि व्यातेने किरणावली मुदयनः इति इत्युक्ते इति प्रयोगः कथम् उपपद्यते. स्वक्रियायाः स्वप्रत्यक्षत्वात्. स्वक्रिया सदा प्रत्यक्षविषया एव भवति. तर्हि इदानीं परोक्षत्वं नाम किं? क्रियायाः यदा स्वप्रत्यक्षत्वं नास्ति तदानीमेव लिट् प्रयोगः. स्वक्रिया तावत् सदा स्वप्रत्यक्षा एव भवति. तर्हि कथं वा व्यातेने स्वनाम अहं व्यातेने इति प्रयोगः. अहम् उदयनः व्यातेने. द्रविडभाषायां कश्चन वदेत् तथा न तूपुत्र वलर्णे नाम सोल्लादे. सः प्रयोगः सर्वथा असाधुः इति न. स्वक्रिया तावत् कदाचित् प्रत्यक्षविषया न भवति. कदा इत्युक्ते यदा तावत् मद्यपानं करोति अथवा भ्रमः जातः अथवा किं तत्र पित्त आधिक्यं जातम् अथवा अयं तावत् किं व्याकुलचित्तः भवति, उन्मत्तः भवति. तादृश अवस्थायां तावत् स्वक्रिया स्वप्रत्यक्षविषया न भवति. अवगतं वा? प्रत्यक्षविषयः इत्येव भवतु, क्रिया प्रत्यक्षविषयः न भवति. अवगतं वा? अयं तु एवं वदति किल, तत् कथम् इति पृच्छति. स्वप्रत्यक्षतात् चेत् असङ्गतमेव. अयं प्रयोगः असङ्गतः एव. इदम् असङ्गतमेव. सामान्यनपुंसकं व्यासङ्गादिना स्वव्यापारस्य परोक्षत्व उपपादनेऽपि अनद्यतनत्व अतीतत्वयोः विस्तारक्रियायाम् असत्वेन अनद्यतन अतीतत्वयोः अभावेन तदर्थकलिडसम्भवात् अन्यः कश्चन न न न न न व्यासङ्गः इत्युक्ते तत्र अन्यस्मिन् कर्मणि तावत् आसक्तः, कर्मान्तरे आसक्तः. एवञ्च कदाचित् वयमपि एवं कुर्मः. कदाचित् एवं भवति. किमित्युक्ते तत्र अन्यत्र कार्ये वयं मग्नाः. सभा चलति, सभायां भाषणं कर्तव्यम्. अतीव किं व्याकुलाः स्मः, टेन्शन् लभ्यं. तदानीं तावत् मध्ये भोजनकालः. खादति अयं, भुङ्क्ते. रसं कथम् आसीत्, सारः कथम् आसीत् इति पृच्छति. न जाने. कथं न जाने? स्वक्रिया स्वप्रत्यक्षविषयः न भवति वा इत्युक्ते व्यासङ्गः. अन्यत्र व्यासक्तिः भवति किल. कदाचित् शरीरे व्रणं भवति, तदपि न जानीमः. अच्चो रक्तं रुद्रा அப்படின்றோம். एवं भवति. एवञ्च भ्रमः, अन्यत्र व्यासङ्गः, तत्र उन्मादः, पित्त आधिक्यं, மாறி மயக்கமாக இருக்குது. இன்னும் என்ன சாப்பிட்றோம்? காஃபி ஜாஸ்தி சாப்பிட்டோம் போல இருக்குன்றான். पित्ताधिक्यात् किं भवति? कश्चन भ्रमः, भ्रान्तिः भवति. एवञ्च व्यासङ्गादिना स्वव्यापारस्य परोक्षत्वं सम्भवति इति उपपादनेऽपि इति एवम् उपपादयितुं शक्नुमः. एवम् उपपादनेऽपि एवञ्च सः अंशः अङ्गीक्रियते. स्वव्यापारः स्वप्रत्यक्षः न भवति कदाचित् व्यासङ्गादिना हेतुना. परन्तु लिट् कदा भवति इति पृष्टे परोक्षत्वं स्यात्, अनद्यतनत्वं स्यात्. किं तदेव किल. किञ्च अनद्यतनभूतकालः स्यात्. लिट् लकारस्य कस्मिन् अर्थे शक्तिः? अवगतं वा? तत्र परोक्ष भूत अनद्यतने अर्थे लिटः शक्तिः. तर्हि यदि लिट् प्रयुज्यते व्यातेने इति, तर्हि तत्र केनापि हेतुना कथञ्चित्
व्यापारस्य परोक्षत्वं साधयितुं शक्नुमः परन्तु भूतत्वम् अनद्यतनत्वं च प्रकृते न सम्भवति किं प्रकृतम् इत्युक्ते इदानीं व्यातेने इत्युक्ते तनुविस्तारे एवञ्च व्यातेने इति तन् धातुः प्रयुज्यते एवञ्च विस्तारक्रियायां विद्यते इत्युक्ते अहं लिखामि इत्युक्ते केवलम् इदानीं हस्ताक्षरं करणवेलायां अहं लिखामि इति न प्रयोगः अपि तु एनं ग्रन्थम् अहं करोमि इत्युक्ते विस्तारक्रिया एकमासपर्यन्तम् अद्य प्रभृति एकमासपर्यन्तं क्रिया लेखनक्रिया प्रचलति तत्र अवगतं वा एकमासपर्यन्तं षण्मासपर्यन्तम् एकवर्षपर्यन्तं विस्तारक्रिया एवञ्च विस्तारक्रियायां व्यासङ्गादिना हेतुना परोक्षत्वं सम्भवति परन्तु भूतत्वं न सम्भवति विस्तारक्रिया किल எழுதின்றிருக்கேன் அப்படின்னு எழுதிண்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் एवञ्च तर्हि लिट् कदा भवति भूतकाले एव लिट् कदा भवति अनद्यतनभूते एव पचतिवत् एवञ्च अद्यतनत्वं विद्यते किं भूतत्वं नास्ति एवञ्च एतत् त्रितयमपि न सम्भवति तत्र तस्मिन् अंशे परोक्षत्वविषये तावत् कथञ्चित् भवता साधयितुं शक्यते तथापि एतयोः अंशयोः तावत् उपपादनमेव न सम्भवति इति कारणात् एतयोः अर्थयोः अभावात् एतयोः इत्युक्ते भूतत्व अनद्यतनत्वयोः अभावात् कुत्र अभावः विस्तारक्रियायाम् अभावः विस्तारक्रिया कथं स्यात् भूता स्यात् विस्तारक्रिया कथं स्यात् अनद्यतना स्यात् विस्तारक्रिया कथं स्यात् परोक्षा स्यात् एवं च तत्र असाधुः एव अनद्यतनत्वातीतत्वयोः विस्तारक्रियायाम् असत्वेन अनद्यतनातीतत्वयोः अभावेन एवञ्च यदि अर्थः नास्ति तर्हि शब्दः नास्ति एवञ्च प्रकृते व्यातेने इत्यत्र तावत् विस्तारक्रियायाम् एतदुभयं नास्ति इति कृत्वा यदि अर्थः नास्ति तर्हि शब्दप्रयोगः न भवति शब्दः प्रयुक्तः तर्हि असाधुः यदि कम्बुग्रीवादिमान् अस्ति तदानीं तं प्रति यदि घटः इति प्रयुज्यते तर्हि साधुः कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थः पुरतः नास्ति इदानीं घटः अस्ति इत्युक्ते सः शब्दः असाधुः न केवलम् असाधुः मिथ्या इति तस्य असत्यम् इति नाम किं नाम असाधुः इत्युक्ते वयं तावत् अन्यथा चिन्तयामः वस्तुतः मिथ्या प्रयुक्तः பொய் சொல்றடான்னு அர்த்தம் அதுக்கு நாம் பொய்ன்னு தப்பாக சொல்லிட்டான்னு சொல்கிறோம் கண்ணா தப்பு இல்லை அது என்னது பொய் சாஸ்திரக்காரெல்லாம் அது என்னன்னு சொல்லுவா பொய்ன்னு சொல்லுவாள் அப்போ ஏவச்சா நீ வேணால் எப்படி சொல்லிக்கோ அசாதுத்வம் கிம் ஆதாயன்னு சொல்லிக்கோ மித்யாத்வம் ஆதாய அசாதுத்வம்னு நீ சொல்லிக்கோ ஆமாம் மித்யா பிரயுக்தா நதமத்வமாக ச வாக்வஜ்ரஹ யஜமானம் நிரஸ்தி சரியா லீட சம்பவாத் முடிஞ்சு போச்சு இங்கே நடுவில் बहुतर मनः प्रणिधान साध्य शास्त्रार्थ निर्णय जनक शब्द रचनात्मके ग्रंथे அப்படின்னு ஒன்று போட்டார் சொன்னார் அது பிராக்கெட்டில் போட்டார் व्यासंगादिना स्वव्यापारस्य परोक्षत्व उपपादनेपि अन्यत्र तावत् इदानीम् अहं भुक्तवान् परन्तु सारस्य रसः कः इति न जाने क्वचितस्य रसः कीदृशः इति न जाने किमर्थम् अहं तावत् सभाकम्पः मम आसीत् सभाकम्पः भसापङ्कः आसीत् அதாவது சபாகம்பம்ன்ற வார்த்தை மாறி பசாபங்கஹான்னு மாறிட்டான் அந்தளவுக்கு டென்ஷன் ஆகிட்டான் அவன் கேள்வி விட்டது இல்லையா அதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இதெல்லாம் விட்டு எங்களுக்கு एवञ्च तादृशकर्मणि इत्युक्ते भोजनकर्मणि यत्र टेन्शन् विद्यते तदानीं भ्रमः उद्विग्नः किन्नद् उद्विग्नः इत्युक्ते टेन्शन् मध्ये अस्ति इत्यर्थः अनुद्विग्नः इत्युक्ते टेन्शन् न स्यात् अनुद्विग्नः यव प्रमाणधारया समस्तमाज्यं ब्रह्मो क्षिपेत् उद्विग्नः टेन्शन् पार्टी अनुद्विग्नः नो टेन्शन् अब एवञ्च उद्विग्नः इति कारणात् उद्विग्नत्वात् कुत्रचित् क्रिया प्रत्यक्षविषयः न भवेत् परन्तु ग्रथनं ग्रन्थग्रथनं
करणं विद्यते किल तत् कथं विद्यते बहुतर मनः प्रणिधान साध्यं विद्यते यदि एकं वाक्यं लिखामः एकं पत्रं लिखामः अन्यत्र व्यासङ्गेन साकं लिखितुं शक्नुमः शक्नुमः केवलं किञ्चित् पत्रं लिखामः हस्ताक्षरं कुर्मः एङ्गो पात्रं हस्ताक्षरं पोट्टलाम् अल्ल वयं सर्वेपि परीक्षाम् एवमेव लिखामः तत्सर्वं भवितुमर्हति परन्तु शास्त्रं कीदृशम् इत्युक्ते बहुतर मनः प्रणिधान साध्यं मनसः प्रणिधानं स्यात् धानं निधानं प्रणिधानम् इत्युक्ते दुधान्यधारणं मनसः धारणं कुर्यात् सः निधानम् इत्युक्ते अत्यन्तं धारणं कुर्यात् प्रणिधानं प्रकर्षेण नितान्तं धारणं कुर्यात् धारणं तावत् प्रकर्षः अपि स्यात् प्रकृष्टमपि स्यात् किञ्च नितान्तमपि स्यात् प्रणिधानं சும்மா அதாவது நல்ல தாரணம் இருக்கணும் ரொம்ப நேரம் இருக்கணும் அப்போ தான் நீ வந்து கிரந்தத்தை எழுத முடியும் एवञ्च शास्त्रं कीदृशं विद्यते इति पृष्टे बहुतर मनः प्रणिधान साध्यं विद्यते शास्त्रं तादृशशास्त्रं तावत् मया व्यासङ्गादिना कृतम् इति कथनं शास्त्रविषये न भवति भोजनविषये भवति अत्र तावत् न भवति एवञ्च तदपि नास्ति इति व्यासङ्गः अपि अत्र न एवञ्च अर्थत्रयमपि नास्ति इति वदति बहुतर मनः प्रणिधान साध्य शास्त्रार्थ निर्णयजनक शब्दरचनात्मके पश्यतु शास्त्रं करोति शास्त्रं नाम किम् इति पृष्टे शब्दरचनात्मकः ग्रन्थः शास्त्रम् अवगतं वा एवञ्च केषाञ्चित् शब्दानां रचनं करोति यदा अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना इत्युक्ते शब्दानां रचनं करोति तादृश शब्दरचनात्मकः ग्रन्थः तादृशग्रन्थः केन साध्यः बहुतर मनः प्रणिधान साध्यः शब्दरचनात्मकः ग्रन्थः तादृश शब्दरचनात्मकग्रन्थः किमिति उच्यते शास्त्रम् इति उच्यते बहुतर मनः प्रणिधान साध्य शास्त्र अवगतं वा तेन शास्त्रेण किं क्रियते अर्थनिर्णयः क्रियते शास्त्रपठनेन किं लभ्यते अर्थनिर्णयः लभ्यते இல்லையா அதான சாஸ்திரம் கல்கி குமுதம்லாம் படிக்கிறதுக்கும் சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அங்கே அர்த்த நிர்ணயம் கிடையாது கள்ளக்குறிச்சியில் ஒருத்தன் போட்டான்மா ஒருத்தன் போடலைன்னுவான் பொய் சொல்லுவான் ஆம்ஸ்ட்ராங் இவன் போட்டான்மா அவன் போட்டான்னுவான் ரெண்டுமே பத்திரிக்கா நிர்ணயமே வராது ஆனால் இது என்ன தெரியுமா அர்த்த நிர்ணய ஜனக சப்த ரச்சனா एवञ्च अस्माकं शब्दरचनात्मकः ग्रन्थः शास्त्रं तत्र शब्दाः कीदृशाः भवेयुः इति पृष्टे अर्थनिर्णयजनकाः भवेयुः ते शब्दाः तादृश अर्थनिर्णयजनकशब्दानां रचनं यदि कर्तव्यं तर्हि अवश्यं बहुतर मनः प्रणिधानं स्यात् बहुतर मनः प्रणिधानेन एव साध्यः किम् साध्यम् एतादृश शब्दरचनम् अथवा रचना तत्र तावत् लिट् लकारः नैव सम्भवति प्रकृते अन्यत्र कुत्रचित् भवति भोजनविषये तदा भवति तत्र प्रयोगः भवति कश्चन प्रयोगः प्रदर्श्यते अनन्तरं वदामि अहम् अवगतं वा अद्य बहुतर मनः प्रणिधान साध्य शास्त्रार्थनिर्णयजनक शब्दरचनात्मके ग्रन्थे किं न सम्भवति परोक्षत्व अनुपपादनात् अनद्यतनत्वादित्वयोः विस्तारक्रियायाम् असत्वेन अनद्यतन अतीतत्व परोक्षत्वानाम् अभावेन ग्रन्थத்தில் ரெண்டு தான் போட்டுருக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த विदिन् ब्राकेट्ஸில் कुंडल अंतर्गत शब्दस्य स्वीकारेण एवं वक्तव्यम् अनद्यतन अतीतत्व परोक्षत्वादीनाम् असंभवेन तदर्थक लिड् असंभवात् तदर्थक लिड् इति तावत् समासः सः अर्थः यस्य सः तदर्थकः लिट् तावत्
तदर्थकस्य लिटः असम्भवः तदर्थकलिटसम्भवः तस्मात् भवतु इदानीं द्रष्टव्यं वा अयं अत्राहुः कस्मात् प्रभृति वक्तव्यं व्याख्या कस्मात् प्रभृति पाठनीया ननु क्रियायाः आदान अनद्यतने भूते इति अनद्यतने भूते नाम इदम् अधिकं स्ववर्णे वक्ष्यते इति समाप्तलकारस्य अधिकम् अनद्यतने भूते तत्प्रभृति पाठनीयं वा भवतु इदानीं व्याख्या अनद्यतने भूते इति भूते रेकार्डिंग निறுத்திட்டு புது ரெக்கார்டிங் போடு அது வியாக்கியா தனியாக ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் டைம் அதிகமாக 15 மினிட்ஸ் ஒரு வீடியோ तत्र दर्पणे व्याख्यायाम् अनद्यतने भूते इति प्रतीकम् उदाहृतं मूलं कथमस्ति तेन अद्यतने भूते अनद्यतने भविष्यति तदेव किल तन्न तत्र अनद्यतने भूते परोक्षे लिड् इत्यर्थः मूलम् अवगतं वा तत् स्वीकृत्य अयं वदति लिट्लकारः कस्मिन् अर्थे भवति इत्युक्ते अनद्यतने भूते परोक्षे भोः पृथक् पृथक् लिट् इति न स्वीकर्तव्यं परोक्षे लिट् भूते लिट् तथा न तदेव त्रयाणामपि विशेषणत्वं दलत्रयं सत्यं लट् तत्र किं प्रमाणम् इत्युक्ते वदति भूते इति अनद्यतने लङ् इति सूत्राभ्यां तत् पदानुवृत्तेः इति भावः तत्र सूत्रं कथं विद्यते परोक्षे लिट् पृच्छति सुब्रह्मण्यः पृच्छति सर लिट् सूत्रं तावत् परोक्षे लिट् इत्येव विद्यते परन्तु व्याख्यान अवसरे परोक्षे भूते अनद्यतने इति कथम् उच्यते इति पृष्टे सः वदति पूर्वत्र भूते इति सूत्रं विद्यते तस्मात् तत्पदं सम्पूर्णम् अत्र अनुवर्तते अनद्यतने लङ् इति सूत्रं विद्यते तस्मात् अनद्यतने एवञ्च भूते अनद्यतने परोक्षे लिट् इत्यर्थः इति सूत्राभ्यां तत्पदानुवृत्तेः इति भावः तत्पदानुवृत्तेः इति पञ्चमी एकवचनं तत्पदानुवृत्तेः हेतोः तत्पदानुवृत्तिकारणात् तत्तत् पश्यतु इदानीं पदानुवृत्तिकारणात् इति वदामः किल मूले तावत् पदानुवृत्तेः इति विद्यते पञ्चम्याः कः अर्थः कारणमर्थः तर्हि कारणात् इत्यत्र किमर्थं पुनः पञ्चमी एवञ्च तत्तत् पदानुवृत्तिकारणक इति अन्यत्र शाब्दबोधप्रकरणे तथा प्रचलति अवगतं वा इदानीं पदानुवृत्तेः इति न लिट् प्रयोगः इति तेन अनद्यतने भूते अनद्यतने भविष्यति भूतोपि अपरोक्षे च न लिट् प्रयोगः इति विद्यते किल तद्वदति उक्तार्थस्य बाधात् कः अर्थः उक्तः भूतत्व परोक्षत्व अनद्यतनत्व विशिष्ट व्यापारे इति एवं किल तस्य अर्थस्य बाधः भवति उक्तार्थस्य बाधात् पपाच इत्यादि च बोधानन्तरम् अनद्यतनत्वादि संदेह अनुदयात् भूतत्वादिवत् तयोरपि तद्वाक्य च बोधे क्रियांशे विशेषणतया भानम् अभ्युपेयम् सः वदति किं वदति उक्तार्थस्य बाधात् पपाच इत्यादि च बोधानन्तरम् अनद्यतनत्वादि संदेह अनुदयात् भूतत्वादिवत् तयोरपि तद्वाक्यज बोधे इदानीं पश्यतु अयं पपाच कुत्र अयं पपाच कुत्रापि प्रयुक्तं विद्यते वा मूले नास्ति भवतु அடுத்த பேஜில் இருக்கா பின்னாடி வருது அயம் பபாச்ச இத்தியாதி அனுரோதாத் வியாபாராவிஷ்டானாம் இत्यपि वदन्तिன்னு இருக்கா இல்லையா அங்கே அயம் பபாச்ச एतङ् वाक्यं पश्यतु अयं पपाच इदानीं किमर्थम् इदं व्याख्याकर्ता किमर्थम् इदं वाक्यं प्रयुक्तम् इत्युक्ते अस्य इत्युक्ते लिडर्थस्य परोक्षत्वस्य अनद्यतनत्वस्य च कुत्र सम्बन्धः कुत्र अन्वयः इति प्रश्नः तदानीं वदति
क्रियायामेव अन्वयः यथा वा क्रियायां भूतत्वम् अन्वेति तर्हि किं पपाच इत्युक्ते विकृत्यनुकूलभूतकालिकक्रिया विकृत्यनुकूल परोक्षविषयीभूता क्रिया विकृत्यनुकूल अनद्यतनक्रिया इति यथा वा तत्र क्रियायाम् अन्वयः स्यात् तदर्थं वदति अन्यथा किं भवति केवलं कालस्य एव अस्माभिः धात्वर्थप्रकरणे तथा निर्णयः कृतः कः इत्युक्ते तत्र किं फलव्यापारयोर्धातुः आश्रये तत्र तिङ् आख्यातस्य कर्ता कर्म संख्या कालः इति चत्वारः अर्थाः इति उक्तं कालः कुत्र अन्वेति इत्युक्ते क्रियायां धात्वर्थक्रियायाम् अन्वेति इति उक्तम् इदानीं पश्यतु आख्यातस्य न केवलं कालः अपि तु परोक्षविषयत्वम् अनद्यतनत्वम् इति एतदुभयमपि अर्थः तर्हि अनयोः उभयोः कुत्र अन्वयः प्रश्नः भवति किल एवञ्च लकारस्य लिट् लकारस्य अधिकतया एतौ अर्थौ इत्युक्ते तावेव अर्थो आख्यातस्यापि लिट् स्थाने एव आख्यातम् आगतं तर्हि तयोः कुत्र अन्वयः इति संशयः स्यात् किल एवञ्च सः वदति तयोः अपि इत्युक्ते परोक्षत्वस्य अनद्यतनत्वस्य भूतत्वं कालः भवतु अनद्यतनत्वस्य च कुत्र अन्वयः धात्वर्थक्रियायामेव कथं भवता उच्यते इति पृष्टे तदर्थं पाणिनिः उक्तवान् वा कोऽपि उक्तवान् प्रमाणं प्रदर्शय इत्युक्ते तदर्थं वदति पचति इत्यादि च बोधानन्तरम् इत्युक्ते अयं पपाच पचति इत्युक्तवान् अयं पपाच इत्युक्ते तस्मात् शब्दात् ओय् तस्माद् वाक्यात् अस्माकं कश्चन बोधः भवति पपाच इत्यादि इत्यादि च बोधः बोध अनन्तरं तादृशबोध उत्पत्ति अनन्तरम् अद्य अनद्यतनत्वादि सन्देह अनुदयात् पश्यतु पपाच इत्युक्ते एव अस्माकं अद्य पपाच वा अथवा ह्यः पपाच वा इति न भवति कः निश्चयः भवति तत्र अनद्यतनत्वमेव तत्र भाति परोक्षत्वमेव भाति एवं च सन्देहः न उदेति यदि सन्देहः कदा न उदेति इत्युक्ते प्रयुक्तात् शब्दात् यदि बोधः पूर्णः जातः तर्हि संशयः न भवति तर्हि पपाच इति शब्दप्रयोगानन्तरम् अस्माकं परोक्षं वा प्रत्यक्षं वा संशयः न भवति किञ्च निश्चयः कीदृशः संशयः न भवति इत्यपि न निश्चयः अपि भवति कीदृशनिश्चयः इत्युक्ते अनद्यतनं व्यापारः एव परोक्षव्यापारः एव इति निश्चयः भवति एवं च किम् अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं लिडर्थपरोक्षत्वम् अनद्यतनत्वं च कुत्र अन्वेति भूतत्वं यथा वा क्रियायां धात्वर्थे अन्वेति तद्वदेव तत्र इति अवगतं वा इदानीं पश्यतु अवगतं वा किञ्चित् अहं वदामि पश्यतु अस्मिन् ग्रन्थे पपाच इत्यादि बोधा इत्यादि च बोधानन्तरम् अनद्यतनत्वादि सन्देह अनुदयात् इति वदति किल वस्तुतः किं वक्तव्यम् अनद्यतनत्वादि निश्चयोदयात् इति किल वदेत् सन्देह अनुदयात् इति वदति सन्देहः न भवति इति वदति किल परन्तु किं वा वक्तुं शक्नोति पुरीदा न சொல்றது அப்படி சொல்லலாம்ல परन्तु व्याख्याकारः किमर्थं तथा न उक्तवान् इत्युक्ते शास्त्रकाराणां मध्ये ते वकील्वती एते सर्वेपि पश्यतु उभावपि शास्त्रमर्मज्ञौ तथापि इदानीम् अन्यः कश्चन वाक्यार्थं प्रस्तौति तत्र संशयानाम् उत्तरम् इतरः सम्यक् जानाति तथापि तं पृच्छेत् सुदूरं पृच्छेत् किमिति तस्य ज्ञानं विद्यते वा सः उत्तरं वदति वा अवगतं वा एवं शास्त्रज्ञानं किं स्वभावः विद्यते अत्र अयं पपाच इत्यादि च बोधानन्तरम् अनद्यतनत्वपरोक्षत्वादि निश्चय उदयाति इति वक्तुं शक्नोति परन्तु किं वदति अनद्यतनत्वादि सन्देह अनुदयात् किमर्थम् एवं वदति इति अहं वदामि நீங்கள் அதெல்லாம் தான் யோசிக்கணும் ஒரு கிரந்தம் படிக்கும் பொழுது அப்படியே மியராக டெக்ஸ்ட்டை படிச்சுட்டு அப்படியே போகிறது வந்து அவ்வளோ தூரம் இதுவாக இருக்காது
ஏன் இவர் இப்படி சொன்னார் அப்படின்னு ஒரு க்ஷணம் புரிஞ்சிடும். பஷ்யத்து எதி கிரந்தகாரः एवं वदति किं वदति पपाच इत्यादि च बोधानन्तरम् अनद्यतनत्वादि अनद्यतनत्व परोक्षत्वादि बोध उदयात् निश्चय उदयात् அப்படி சொன்னால் உடனே इतरः किं वदति न तथा निश्चयज्ञानं मम न भवति इति सः वदेत्. பப்பாச்ச இத்தியுக்தே இல்லை எனக்கு ஒன்றும் வரலையே நம்மால் சொல்லுவாப்பா அனுபவம் தானே என்ன மம ந பவத்தின்வா. அப்போ தம் பிரதி அயம் பிருச்சதி ஓ தர்हि तव ज्ञानं न भवति किल किम् अनद्यतनत्वं वा परोक्षत्वं वा इति विषये सन्देहः न भवति. निश्चयः भवति इति अहं वदामि, निश्चयज्ञानं न भवति इति भवान् वदति. यदि निश्चयज्ञानं न भवति तर्हि संशयः भवेत् किल. परन्तु संशयः तव भवति वा? आम् इत्युक्ते पृच्छेत् किल, किमर्थं न पृच्छति? एवञ्च न पृच्छति, நீ கேட்கல இல்லை, நீ கேட்கலன்றதுனால உனக்கு சந்தேகம் வரலன்னு அர்த்தம் தான். புரிஞ்சுதா? அதனால தான் நிச்சய உதயாத்துன்னு சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டான். அதனால தான் சந்தேகம் அனுதயாத்துன்னார். இப்போ சந்தேகா வதத்து வித்தியத்தைன்னு சொன்னால் ஏன் கேட்கல நீனு? सर्वत्र पपाच इत्युक्ते पश्यतु, सर्वत्र पपाच इत्युक्ते अयं पपाच इति ज्ञानं भवति. पपाच इत्युक्ते किं किम् अहं पपाच न किं त्वं पपाच इति प्रश्नः न भवति. तत्र पपाच इत्युक्ते एव अयं तावत् प्रथमपुरुषः उत्तमपुरुषः इति निश्चयज्ञानं विद्यते. अतः संशयः न भवति. एवञ्च तव संशयः अत्र न भवति इति कारणात् संशयः न उदेति इति कारणात् निश्चयः भवति. निश्चयः इत्युक्ते लकारात् लिट् लकारात् प्रत्यक्षत्वस्य तद्वत् अनद्यतनत्वस्य च कुत्र अन्वयः? धात्वर्थव्यापारे अन्वयः अङ्गीकर्तव्यः इति वदति. बुझ्दा? पपाचेत्यादि पपाचेत्यादि च बोधानन्तरम् अनद्यतनत्वादि सन्देहानुदयात् भूतत्वादिवत् भूतत्वं वर्तमानत्वं भविष्यत्वम् इत्यादीनाम् अपि तद्वत् तयोरपि तयोः इत्युक्ते परोक्षत्व अनद्यतनत्वयोः अपि तद्वाक्यज बोधे किं वाक्यम् अयं पपाच इति वाक्यं तद्वाक्यज बोधे क्रियांशे विशेषणतया भानम् अभ्युपेयम्. परोक्षत्व विशिष्टा क्रिया अनद्यतनत्वविशिष्टा क्रिया एवम् अभ्युपेयमेव. तदर्थं किं प्रमाणम् इति न पृच्छेत्. अराज केटा सोल्लिरணும். संशयानुदयः एव हेतुः तदेव प्रमाणम् इति वक्तव्यम्. प्रश्नः सत्, परन्तु प्रश्नः केनापि न क्रियते சொல்லு. இங்கெல்லாம் நல்லா சாஸ்திரக்காரர்களுக்குள்ள பேதம் வர இடம் இதெல்லாம். இவன் எனக்கு அனுபவம் வந்துட்டுமா எனக்கு வரலன்னுவான். நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், சாஸ்திரக்காரர்கள் ஒரு சாஸ்திரக்காரர்கள் அதாவது இங்கேருந்து ஹைவேஸ் ஒரு இது வரைக்கும் ஒன்றா போகும். இது வரைக்கும் திண்டிவனம் வரைக்கும் ஒன்றா போகுது, அங்கேருந்து விழுப்புரம் வரைக்கும் ஒன்றா போகுது, அப்படியே போகிறது. அப்போ டக்குன்னு பிரிஞ்சு ஒரு பக்கம் ஒழுங்குன்னு பட்டு அப்படி போகுது பாருங்க. அதே மாதிரி அது வரைக்கும் ஒன்றா இருக்கும். சாஸ்திரக்காரர்கள் நல்லா பேசணும், திடீர்னு வரும்போது எனக்கு வந்துட்டு உனக்கு வரலன்னுவான். அந்த இடத்த நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிடுவோம். அங்கே நம்ம ஞாபகம் பார்த்தா பெரிய வாஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் வந்துடும். இது இந்த பக்கம் போகும், பேதம் இருக்கு பார்ப்பா. ஆரம்பஸ்தலே பேதः ईशदेव भवति. तत्र काल अतिक्रमणे जाते भेदः महान् भवेत् सर्वत्र. ஓகேவா? காலமும் இருக்கலாம், அதே மாதிரி தேசமும் இருக்கலாம் இல்லையா? லௌகிகம் நிறைய தெரிஞ்சவர் அவர். பானம் அபியுபேயம் तच्च वाचकतां द्योतकतां वा विनानुपपन्नम् इति लेटस्तद् अभ्युपगमः आवश्यकः इति भावः. एवञ्च इदानीं कः विद्यते? अधिकः अवशिष्टः कः? यार ஏமாந்தோன்னா அவன் மேலே எல்லாம் அக்ஷதை போட்டுருவோம் நாம. இப்போ பஷ்யतु, इदानीं धातुः विद्यते, लकारः विद्यते. इदानीं पपाच इत्युक्ते सन्देहः न उदेति. सन्देह अनुदयात् निश्चय उदयः. यदि निश्चयोदयः अर्थज्ञानं भवति इति, यदि अर्थज्ञानं भवति तर्हि तादृश अर्थविषयकज्ञानं कः उत्पादितवान्? எனக்கு பலார்னு ஒரு அறை விழுந்தது, ரெண்டு பேரில் யாரான்னு கேட்க மாட்டோமா? இப்போ இவன் என்னுடைய ஆள்னா எடுத்தால் கடைசியில் பாரிசேஷத்தை அவன் தான் சொல்ல மாட்டோமா? நாம் லோகத்தில் உள்ள நிர்ணயம் தானே இது, லோகத்தில் இருக்க உபாயம் தானே இதுவே.
इदानीं पश्यतु इदानीम् अर्थनिश्चयः ज्ञातः कः अर्थज्ञानं जातं किमिति परोक्षत्वज्ञानं तद्वत् अनद्यतनत्वज्ञानं जातम् एतच्च ज्ञानं धातोः सकाशात् आगतं वा नैव धातुः एव परोक्षत्वं तद्वत् अनद्यतनत्वम् इति एतादृश अर्थद्वयविषयकज्ञानम् उत्पादितवान् इत्युक्ते पचति इत्यत्रापि स्यात् तत्र न स्यात् इव अडिचिट् என்னுடைய ஆள்டா அடிச்சு இவன் பேர் தான் சந்தேகம் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவகதம் வா एवञ्च पचति इत्यत्र पच् पपाच इत्यत्र पच् धातु तादृशशक्तिः तावत् अङ्गीकर्तुं न शक्यते एवञ्च नान्तरीयकत्वात् तादृश अर्थवाचकत्वम् अथवा द्योतकत्वं कुत्र अङ्गीकर्तव्यं लकारे अङ्गीकर्तव्यम् तच्च इत्युक्ते किं तच्च भानं कीदृशभानं परोक्षत्व तत्र विशेषणतया परोक्षत्वस्य विशेषणतया स्वामिन् विशेषणतया अनद्यतनत्वस्य च भानं कदा न उपपन्नं भवति वाचकतां द्योतकतां वा विना लिटः वाचकतां लिटः द्योतकतां वा विना न उपपद्यते लिटः लिटि इति वदतु लिटि वाचकतां विना लिटि वाचकत्व लिटि लिट् लकारे वाचकत्वं कस्य वाचकत्वम् अनद्यतनत्वस्य परोक्षत्वस्य च वाचकत्वं विना तावत् भानं न सम्भवति भानं सम्भवति भानं न सम्भवति इत्युक्ते किमर्थं त्वया प्रश्नः न कृतः प्रश्नः न केनापि न कृतं नो अहं करोमि इत्युक्ते क्लेशः एव तर्हि वयं सर्वानुभवविरोधः इति वदामः सर्वत्र पपाच इति प्रयुज्यते पपाच इति प्रयुक्ते एव अनद्यतनपाकक्रिया एव भूतपाकक्रिया एव परोक्षपाकक्रिया एव इति सिद्धं विद्यते एवञ्च त्वया तावत् हठात् प्रौढ्या उच्यते சும்மா சபைக்காக சொல்ல பிரௌಢ்யா உச்சதே அடிச்சு விடுறதுன்ற பாரு அது மாதிரி அடிச்சு விடுறதுங்க அடிச்சு விடுறதே பல பிரகாரம் தெரியுமா ததா நாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் ததா நாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டு அது சபையினுடைய இதை பொறுத்துறான் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் இவா எல்லாரும் ஒருத்தனை ஓரம் கட்டணும்னு நினச்சா ஓரம் கட்டிடும் சாஸ்திர சபைன்றதுனால நியாயம் நினச்சிக்கிறீங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவளுக்கே தெரியும் நாம் இங்கே அடிக்கிறோன்னு தெரியும் போட்டுவா நீங்கள் வேறு எப்படி இல்லைன்னா சர்வேपि सम्पूर्णतया प्रामाणिकाः यदि भवेयुः तर्हि किमर्थम् इयान् भेदः இல்லையா परन्तु भेदः किमर्थम् अङ्गीकृतः अन्येष्वर्ना तेषां शास्त्राणां कश्चन अर्थः प्रमेयः मुख्यः विद्यते सः अर्थः साधनीयः तदनुरोधेन एतैः विचारः तेषां मीमांसकानां कीदृशनिर्बन्धः इत्युक्ते वेदवाक्यानां तावत् अर्थः निर्णेतव्यः निश्चित्य अयमेव अर्थः इति वक्तव्यं वेदस्य पुरुषः कोऽपि नास्ति यदि पुरुषः कश्चन अयम् अवदति इति पुरुषः कश्चन अङ्गीक्रियते तर्हि महान् दोषः स्यात् एवं अपौरुषेयत्वेन अङ्गीकारे तात्पर्यं कुत्र विद्यते शब्दे एव विद्यते एवञ्च शब्दं तो मनसुलो वच्चुनि एल्लाम पोड्रान्टावा वैयाकरणाल एन्न शब्द प्रयोगः இல்லையா இது வேத சப்தம் இது சப்த லோக பிரயோகத்தை வச்சுட்டா இவான பிரான ஐயாக்கார அர்த்தத்தை வச்சுட்டா அதனால் என்ன எடுத்த அவாவாளுடைய பிரமேயம் இல்லையா அது மாறும் பொழுது அந்தந்த சாஸ்திரங்கள் மாறிடுது அவள் அதே கெட்டியாக பிடிச்சிருக்காப்ப அந்த ஃபீல்டில் அது ரைட்ரா அவ்வளோதான் இது இப்படி புரிஞ்சுனா தான் நமக்கு சரியாக இருக்கும் लिटः वाचकतां द्योतकतां वा विना तत् अनुपपन्नम् इति इतिर्हेतौ इति हेतोः इतिன்ற நிபாத்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் ஹேத்துன்னு அர்த்தம் இதிர்ஹேதவுன்னு வியாக்கியானம் போடுவா ரொம்ப சின்ன வயசில் புரியுன்னு இதிர்ஹேதவுன்னு போட்டிருக்காளே புரியல अच्छा इति लिटः तदभ्युपगमः आवश्यकः लिटः लिटः कीदृश अभ्युपगमः तत्र परोक्षत्व अनद्यतनत्व वाचकत्वाभ्युपगमः आवश्यकः इति भावः ननु परोक्षत्वं प्रत्यक्षान्यज्ञानविषयत्वं
तथा च प्रत्यक्षक्रियायामपि श्रुतानुमितत्वयोः सत्वात् पपाचेत्यादि प्रयोगापपत्तिः इत्याह परोक्षत्वं च। किं नाम परोक्षत्वम् इति संशयः आगतः। पश्यतु, मूले तावत् किं नाम परोक्षत्वम् इति उक्तं विद्यते। तस्य अवतारिका इदं वाक्यम्। ஏன் அப்படி சொன்னார்? பரோட்சத்துவமாக எனக்கு தெரியும், இதெல்லாம் ஏன் வியாக்கியானம் பண்ணிட்டு அப்படின்னா, இல்லை அப்படி வியாக்கியானம் பண்ணலான்னா நீ தப்பாக அர்த்தம் பண்ணிவிடுவேன். ஏன்னா தப்பாக அர்த்தம் பண்ணிவிடுவேன், இப்படி நீ பண்ணிவிடுவேன். இதுதான் வியாக்கியாத்தா சொல்லுவான். கிமர்த்தம் பரோட்சத்துவம் நாம இது கிமர்த்தம் வியாக்கியாதம் இत्युक्ते பரோட்சத்வஸ்ய அன்யதாபி வியாக்கியானம் கஷ்டன குர்யாத் ததா நாஸ்தி इति तद् निराकर्तुमेव एवं लक्षणं ब्रूते। ननु परोक्षत्वं प्रत्यक्षान्यज्ञानविषयत्वम्। अवगतं वा? परोक्षत्वं नाम प्रत्यक्ष भिन्न ज्ञानविषयत्वम्। अवगतं वा? पश्यतु, ज्ञानं तावत् प्रत्यक्षम् इति एकं ज्ञानम्, इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। प्रत्यक्षम् इति நம்ம தமிழ் ஒரு மாதிரி நேரடியாக பார்த்தேன்னா, இவன் என்ன பிரத்யக்ஷ சப்தம் வந்து அந்த அந்த இந்திரியபரமாக இவன் யூஸ் பண்ணுறான். நம்ம தமிழில் யூஸ் பண்ணும்போது என் கண்ணால் நேரடியாக பார்த்தேன்னா, அப்போ தரிசன கிரியாயாமேவ प्रत्यक्षत्वम् इति अंशस्य अन्वयः इति वत् अस्माकं तथा नास्ति। परन्तु प्रत्यक्षत्वस्य कुत्र अन्वयः? ज्ञाने अन्वयः। इन्द्रियं विद्यते, अर्थः विद्यते, उभयोः सन्निकर्षः। इन्द्रियार्थसन्निकर्षात् यत् ज्ञानम् अन्तः जायते तदेव ज्ञानं किमिति उच्यते? प्रत्यक्षमित्युच्यते। पुरिञ्जदा? मनसि एव ज्ञानं भवतु, बुद्धौ आमाम्। अंतःकरणे यत् ज्ञानं भवति, तदेव ज्ञानं किमित्युच्यते? प्रत्यक्षम्। प्रत्यक्षं ज्ञानम्, अनुमिति ज्ञानम्, उपमिति ज्ञानं, शाब्दज्ञानं தான் शाब्दबोधம்னு சொல்கிறோம். ஒரு தடவை சொல்லி பார்த்தா தான் நமக்கு கொஞ்சம் சம்சயம் இல்லாமல் வரும். எல்லாம் சொல்லி பார்க்கணும்டா, அது வேறு ஒன்றும் கூடாது. அதான் இப்போ பிரத்யக்ஷத்துக்கு வேறு லட்சணம் சொன்னான். प्रत्यक्ष अन्यज्ञान विषयत्वं परोक्षत्वं। एवञ्च परोक्षं ज्ञानम् इत्यत्र न भवति। अत्र कीदृशव्याख्या क्रियते? पश्यतु, प्रत्यक्षज्ञानं परोक्षज्ञानम् इत्युक्ते कुत्र अन्वयः? ज्ञाने एव प्रत्यक्षत्वस्य अन्वयः, ज्ञाने एव परोक्षत्वस्य च अन्वयः। परन्तु अत्र किं वदति सः? प्रत्यक्षक्रिया, परोक्षक्रिया इत्युक्ते प्रत्यक्षत्वं कुत्र अन्वेति? क्रियायाम् अन्वेति। परोक्षत्वमपि क्रियायाम् अन्वेति। तदानीं बिम्बोः उभयथापि उच्यते भवता प्रत्यक्षत्वं परोक्षत्वम् एतत् सर्वं ज्ञाने विद्यते इति उक्तम्। इदानीं तावत् क्रियायाम् इत्युक्ते तत्र यत् प्रत्यक्षत्वं ज्ञाने विद्यते तादृशप्रत्यक्षत्वविशिष्टज्ञानविषयत्वं यदि विद्यते, विषयः यदि क्रिया विद्यते, तर्हि तस्यां क्रियायां प्रत्यक्षत्वम्। अवगतं वा? तर्हि एवं रीत्या यदि चिन्तयामः तर्हि प्रत्यक्षभिन्नज्ञानविषयत्वं परोक्षत्वं। किं कुत्र स्यात् तत् परोक्षत्वं? क्रियायां स्यात्। एवमेव परोक्षत्वस्य, अवगतं वा? प्रत्यक्षभिन्नज्ञान, प्रत्यक्षभिन्नज्ञानं किमपि भवतु, प्रत्यक्षभिन्नज्ञानम् अनुमितिः अपि भवितुमर्हति, उपमितिः अपि भवितुमर्हति, शाब्दमपि भवितुमर्हति। एवञ्च प्रत्यक्ष अन्यत् किमपि अर्थापत्तिरूपमपि भवितुमर्हति। अन्यत् किम्? अनुपपत्तिरूपमपि भवितुमर्हति। प्रत्यक्षभिन्नज्ञानविषयत्वं यदि स्यात् तर्हि तत्सर्वमपि अस्माभिः परोक्षत्वेन अङ्गीक्रियते। तदेव किल इति पृच्छति। ननु परोक्षत्वं प्रत्यक्षान्य ज्ञानविषयत्वं तथा च प्रत्यक्षक्रियायामपि श्रुतानुमितत्वयोः सत्वात् पपाचेत्यादि प्रयोगापत्तिः अत आह। पश्यतु, काचन प्रत्यक्षक्रिया विद्यते। कुत्र? पचति। पचति इति क्रिया इत्युक्ते देवदत्तः पचति। देवदत्तनिष्ठाया पाकक्रिया विकलित्यनुकूला विद्यते। सा क्रिया कथं विद्यते? प्रत्यक्षज्ञानविषयः भवति सा क्रिया। एवञ्च तस्यां क्रियायां प्रत्यक्षत्वं विद्यते। तस्यां क्रियायां
श्रुतत्वमपि विद्यते अनुमितत्वमपि विद्यते इत्युक्ते नववादने गतवान् सः महानसं सः किमपि अधिश्रयणं कृतवान् अवगतं वा एवञ्च आगतवान् पञ्चनिमेषाधिकनववादने प्रकोष्ठम् आगत्य उपविष्टवान् प्रकोष्ठात् पश्यति महानसात् धूमः आगच्छति तर्हि सः किम् अनुमिनोति इत्युक्ते इदानीमपि देवदत्तः पचन्नस्ति इति तदनन्तरं दशवादने गतवान् तदानीं छात्रः आगत्य वदति सः देवदत्तः तावत् पाकं समापितवान् पाकः समाप्तः तर्हि पश्यतु देवदत्ते या पाकक्रिया विद्यते तस्यां पाकक्रियायां प्रत्यक्षविषयत्वमपि अस्ति किं कारणं नववादने अहं साक्षात् गत्वा दृष्टवान् तस्यां क्रियायाम् अनुमितत्वमपि विद्यते किं धूमं दृष्ट्वा एवं सः पचति इति तादृशदेवदत्तकर्तृकपाकक्रियायाम् अनुमितत्वमपि विद्यते अनुमितिज्ञानविषयः अपि भवति सा क्रिया दशवादने छात्रः श्रावयति वदति एवञ्च शृणोति श्रुतत्वमपि विद्यते तत्र ननु सः अवदत् दशवादने पाकं समापितवान् इति एवञ्च पाकक्रियायां श्रुतत्वमपि विद्यते एवञ्च इदानीं पाकक्रियायां प्रत्यक्षत्वमपि प्रत्यक्षविषयत्वमपि अस्ति प्रत्यक्ष अन्यज्ञान प्रत्यक्षापेक्षया भिन्नं ज्ञानं किं तत् श्रुतज्ञानम् अनुमितिज्ञानं च तादृशज्ञानविषयत्वमपि अस्ति तर्हि भवता किम् उक्तं परोक्षे लिटि इत्येव किम् उक्तं पश्यतु इदानीं तावत् एकं कदलीफलं विद्यते पूर्वार्धं समीचीनं विद्यते उत्तरार्धं कोळकोळा विद्यते एवञ्च कश्चन वदति स कदलीफलं सम्यक् अस्ति इति वदति अन्यः किमपि वक्तुं शक्नोति कदलीफलं कोळकोळा विद्यते इत्यपि वक्तुं शक्नोति किमर्थं परस्परविरुद्धम् इत्युक्ते तथा न पूर्वार्धावच्छिन्नत्वेन तत् साधु अपरार्धावच्छिन्नत्वेन तत् कोळकोळा एवञ्च तत्र यदि धर्मः स्यात् धर्मम् आधारीकृत्य कञ्चन एकदेशस्थमपि धर्मम् आधारीकृत्य लोकव्यवहारः सम्भवति अत एव एकमेव पुरुषम् उद्दिश्य कश्चन अध्यापकः सः साधुः इति वदति अन्यः अध्यापकः असाधुः इति वदति तद्वत् इदानीं देवदत्तः पचन्नस्ति तस्यां क्रियायां प्रत्यक्षविषयत्वम् अस्ति इति कारणात् पचति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः श्रुतत्व अनुमितत्वमपि विद्यते श्रुतत्वम् अनुमितत्वं नाम किं परोक्षत्वं किं नाम परोक्षत्वम् इति पृष्टे प्रत्यक्षान्यज्ञानविषयत्वं प्रत्यक्षान्यज्ञानं प्रत्यक्षापेक्षया भिन्नं ज्ञानं किं श्रुतत्वम् अनुमितत्वं च तादृशज्ञानविषयत्वं कुत्र विद्यते तत्र इत्युक्ते तस्यामेव क्रियायां तर्हि अयं पचति इति यत्र प्रयुज्यते यस्मिन् सन्दर्भे प्रयुज्यते तस्मिन्नेव सन्दर्भे अयं पपाच इत्यपि प्रयोगः स्यात् कदा परोक्षत्वस्य एतादृशलक्षण अङ्गीकारे अतः वयं किं कुर्मः नाனே சொல்லிறப்பா விட்டா நீ ஏதாவது கொலாப்ஸ் பண்ணிடுவ அப்படின்ற மாதிரி இவரே பரோட்சத்துவம் நாமன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சார் கஹ மூலகாரः अवगतं वा ननु परोक्षत्वं प्रत्यक्षान्यज्ञानविषयत्वं तथा च प्रत्यक्षक्रियायामपि श्रुतानुमितत्वयोः सत्त्वात् पपाचेत्यादि प्रयोगापत्तिः आपत्तिः इत्युक्ते प्रयोग सम्प्राप्तिरूप आपत्ति विद्यते इत्यर्थः आपत्तिः इत्युक्ते अदु ओरु पेरिय आपत्तुनु अर्थम् आपत्तिः भवतु नाम आपत्तिः इत्युक्ते आपत्तिः अदु वरकूडादुनु तात्पर्यम् अत आह इत्युक्ते तादृश आपत्ति निवृत्तये आह अतः அதனால் சொன்னான்னா ஏதோ உபன்யாசம் சொன்னார் போல அர்த்தம் வச்சுக்கூடாது அத ஆஹ அப்படின்ற இடத்துல வந்து தாதிஷ ஆபத்தி நிவர்த்தையே ஆஹன்னு வச்சுக்கிறோம் புரிஞ்சுதா நீ கூப்பிடுவேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன்னா சரி சொல்லு அப்படின்னா ஏன்னா பைத்தியம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் अच्छा परोक्षत्वं यथाश्रुत प्रत्यक्ष विषयत्वस्य उपनीतक्रियायाम् अभावेन तत्र पपाचेत्यादि प्रयोगानुपपत्तिः अत आह साक्षात् करोमि इति अनन्तरं पश्यामः वा इदानीं किं नाम परोक्षत्वं नाम किमुक्तं साक्षात् करोमि इति एतादृश विषयताशाली ज्ञानविषयत्वं प्रीदा
சாஸ்திரக்காரால் பண்ணுறது கவனிக்கும். இல்லை நான் அந்த விஷயம் சொல்கிறேன். சாஸ்திரக்காரால் என்ன பண்ணுவான்னா கவனிச்சுக்கோ, कुत्रचित् यदि केनापि अंशेन अंशतः यदि सः धर्मः स्यात् तदानीं प्रयोगः भवेत् इति वदन्ति. अवगतं वा? कदलीफलं विद्यते, पूर्वार्धं तावत् सम्यगस्ति, उत्तरार्धं तावत् कोलकोला विद्यते, अतः कश्चन कदली तावत् समीचीना इति वदति, अन्यस्तावत् कदली असमीचीना इति वदति. एवञ्च उभयोः दृष्ट्यनुरोधेन अभिप्रायानुरोधेन उभयविधप्रयोगः अपि साधु इति वक्तुं शक्नुमः. तादृशक्लेशः अत्र आगतः. कुत्र? क्रियाविषये, कदलीफलविषये. तदानीम् अध्यापकः वदति, किमिति वदति, कदली साधुः इति कदा वक्तुं शक्नुमः इति चेत् यस्यां कदल्याम् असाधुः अंशः सर्वथा नास्ति तादृशकदली एव साधुः इति वक्तुं शक्या इति एकं नियमं करोति. वदति वा? ஒரு வாழைப்பழத்தை பார்த்து நீ நன்னா இருக்குன்னு சொல்லணும்னா அந்த வாழைப்பழத்தினுடைய ஏகதேசம் கூட நல்லா இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. அவன் என்ன சொன்னான்? पूर्वार्धं समीचीनम् इति कृत्वा मया कदली साधुः इति उक्तं नाम तथा न. यां कदलीम् उद्दिश्य साधुत्वं प्रतिपाद्यते तस्यां कदल्याम् एकदोषोऽपि असाधुत्वविशिष्टः न स्यात्. இப்படி நீ லட்சணம் போட்டுட்டேன்னு சொன்னால், நியமத்தை கொண்டு வந்துட்டேன்னு சொன்னால், அப்போ அந்த இவன் வந்து கதலி சாதுன்னு சொல்ல முடியுமா? அவன் திருப்பி நனு சார் அமுமம்சமாதாய மயா கதலி சாது இது உக்தம் பவது ததாபி யத் ஃபலம் உத்திஷ்ய கதலி சாது இது பிரயுஜ்யते தஸ்மின் ஃபலே ஏகதேசோபி அசாதுத்வாவச்சின்னः न स्यात्. तादृशः अस्ति वा? नास्ति. एवञ्च कदलीफलं कदली साधु इति प्रयोगः असाधु. तद्वत् अयं वदति परोक्षत्वं नाम प्रत्यक्षान्य बोधविषयत्वम् इत्युक्ते क्लेशः. परोक्षत्वस्य अहं तावत् अन्यत् लक्षणं करोमि. साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशाली ज्ञान अविषयत्वं स्यात्. एवञ्च इदानीं कुत्र इत्युक्ते देवदत्तः पचति. तत्र किम् अस्ति? इतः पूर्वम् अस्माभिः का आशङ्का कृता? तत्र एव नववादन समये यदि पश्यामः प्रत्यक्षविषयत्वं स्यात्. धूमं दृष्ट्वा यदा तत्र अनुमितिः जाता तदानीं तत्र क्रियायां किं विद्यते इत्युक्ते प्रत्यक्ष भिन्न अनुमतिरूपज्ञानविषयत्वं विद्यते. यदा तावत् दशवादने सः समापितवान् इति वदति तदानीं तावत् प्रत्यक्ष अन्य श्रुतज्ञानं तावत् शाब्दज्ञानम् इति भवति. तत्र श्रुतज्ञानविषयत्वं विद्यते. एवञ्च सः किं का आपत्तिः आगता इत्युक्ते परोक्षत्वं विद्यते. एवञ्च साक्षात् यद्यपि दृष्टवान् तदानीमपि पप्पाच इति प्रयोगः भवति इति आपत्तिः कृता किल. इदानीं परोक्षत्वस्य अहम् एवं लक्षणं करोमि. किमिति? प्रत्यक्षभिन्नज्ञानविषयत्वम् इति न, साक्षात् करोमि इति एतादृशविषयताशाली ज्ञानं यत् विद्यते तादृशज्ञानविषयः न स्यात्. इदानीं तावत् तदेव किमित्युच्यते? परोक्षत्वम् इत्युच्यते. इदानीं पश्यतु, तदानीं त्वया किमुक्तम्? अयं पचति इति यः प्रयोगः साधुः, तस्मिन् प्रयोगे तादृशप्रयोगस्थले अयं पपाच इत्यपि लिट् प्रयोगः आपद्यते. एवं किल? नैव सा आपत्तिः. किं कारणम् इत्युक्ते यां क्रियाम् उद्दिश्य यस्यां क्रियायाम् अस्माभिः परोक्षत्वं साध्यते सा क्रिया साक्षात् करोमि इति एतादृशविषयताशाली यत् ज्ञानं तादृशज्ञानस्य विषयः कदापि न भवेत्.
परन्तु अयं पचति इत्यत्र इयं क्रिया तावत् नववादनकाले यदि पश्यामः सा कथं विद्यते यद्यपि त्वदुक्तरीत्या कदाचित् धूमं दृष्ट्वा तत्र अनुमितिज्ञानं भवति दशवादने तावत् श्रुतत्वमादाय तादृशज्ञानविषयत्वं विद्यते तथापि तस्यामेव क्रियायां नववादनमादाय यदि पश्यामः तत्र किमस्ति साक्षात् करोमि इति एतादृशविषयताशाली ज्ञानविषयत्वं विद्यते यदि विषयत्वं विद्यते அப்போ என்ன சொன்னா நான் பூர்வார்த்தத்தை வச்சு சாதுன்னு சொன்னான்டா ஏய் எதை நீ சொல்றியோ தத்ர தாவத் அசாதுத்வம் अंशतः अपि न स्यात् परन्तु अत्र अंशतः किमस्ति साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशाली ज्ञानविषयत्वमेव विद्यते इति कारणात् तत्र कः न प्राप्नोति लिट् न प्राप्नोति निषेधाश्च बलीयांसः मरी இப்போ நீ வந்து ஏகதேசத்தை இந்த சப்தத்தை சண்டாலன்ற சப்தத்தை பிரயோகம் பண்ணக்கூடாது அது அப்படியே சட்டம் போட்டான் பாரு உடனே எனக்கு சிரமமாக இருக்குது அந்த பாட்டில் வருதான் அது எனக்கு சிரமமாக இருக்குது அதனால் இனிமேல் இவ்வளோ நாள் அந்த சப்தம் சுதந்திரம் வந்து 75-76 வருஷம் ஆகிடுது இது வரைக்கும் ஞாபகம் இல்லையா அவங்களுக்கு தனக்குன்னா எல்லாம் சட்டம் போடக்கூடாது அதனால் இப்படி கொண்டு வந்துட்டார் புரிஞ்சுதா இப்போ இது பாரு பரோட்சத்துவத்துக்கு ஏன் அந்த மாதிரி லட்சணம் சொன்னார் இப்போ புரியுது பாரு புரியுதா அதான் நமக்கு சொல்லுவோம் யதாஸ்ருதானுமிதத்வயோः சத்வா பரோட்சத்துவம் ச இது அப்புறம் சாட்சாத் கரோமி அது ஏன் சொன்னால் அனந்தரம் பச்சாமி ஸ்ரீ